बिल्कुल नतीजे कमज़ोर आए थे और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो गाइडेंस आई थे ना, वो बाजार को पसंद नहीं आ रही है। अब कंपनी का कहना है कि नियर टर्म में थोड़ा मार्जिन का प्रेशर रह सकता है। इस बार भी अगर देखें तो मार्जिन 8% से घटकर लगभग 6% के करीब आ चुके थे। फिक्स्ड कॉस्ट की जो कीमतें ये बढ़ चुकी थी और साथ में जो बॉटल्स की कीमतें जो इम्पोर्ट होती है, तो वहाँ से भी जो कीमतें मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से ये बढ़ चुकी है। अब उनका ये भी कहना है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से अगले जो 2-3 तिमाही हैं, यहाँ पर 400 से 500 करोड़ का जो है इनपुट कॉस्ट इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा, लागत बढ़ेगी, तो कंपनी के मार्जिन्स और भी आगे चल के अगर देखें तो नियर टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेडविंड्स यहाँ पर है। बियर के एक्सपोर्ट के जो वॉल्यूम्स है, यहाँ पर भी गिरावट आने का अनुमान है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से वहाँ पर भी अगर एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो अब यहाँ पर भी एक्सपोर्ट्स में धीमापन आ रहा है, तो ये बाजार को पसंद नहीं आया है। राजस्थान, तेलंगाना और उड़ीसा, ये जो तीनों काफ़ी बड़े स्टेट्स है, यहाँ पर भी अगर देखें तो इस बार वॉल्यूम्स जो है कंपनी के ये घट कर आए। टोटल वॉल्यूम ग्रोथ 4% की रही है, अनुमान 2% का था, तो वॉल्यूम ग्रोथ ऐसे नेट देखे तो अनुमान से कहीं ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो मेंस की स्टेट्स है, यहाँ पर भी हमने देखा कि वॉल्यूम घटकर आई है, तो ये भी अच्छा नहीं, ये भी नेगेटिव फैक्टर आता हुआ दिखा है। और रियलाइजेशंस की अगर बात करें, जिसका रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया, रियलाइजेशन में भी गिरावट रही है, क्योंकि इस बार जितनी भी बिक्री हुई है, ज़्यादातर जो बिक्री हुई है कॉन्ट्रैक्ट बिवरेज के जरिए हुई है, तो वहाँ पे उनका जो रियलाइजेशन है वो काफ़ी कम हो चुका है, तो यहाँ पर भी रेवेन्यू में इम्पैक्ट आया है। अब आज 3 बजे कॉन कॉल है कंपनी की, तो 3 बड़े अहम बातों पे कंपनी की नज़र रखनी होगी। प्राइस हाइक्स पे, कर्नाटका की जो नई पॉलिसी आई थी, लिकर पॉलिसी, और उसके ऊपर जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, यहाँ पर नज़र रखनी होगी कि आगे चल के अब और कितना नियर टर्म में गाइडेंस दे सकते हैं FY27 के लिए, मार्जिन के लिए, जो सबसे बड़ी चिंता है बाजार को इस स्टॉक से जुड़ी।